आई एम सॉरी, मैं कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। चलिए आज भी पेरेंट्स का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग के 3 बच्चे जो शिलान मिशन चले गए थे और वो लोग जाकर ग्रैंडपा से खुशी मिलते हैं। अब उससे आगे यान जो ग्रैंडपा से मिलता है और कहता है, ग्रैंडपा आप कैसे हैं? वहीं जिया ग्रैंडपा से बोलती है, ग्रैंडपा आप तो बिल्कुल डैड जैसे दिखते हैं। डैड बहुत हैंडसम है ना? मुझे लगता है डैड आप पर ही है। ग्रैंडपा स्माइल करते हैं और बोलते हैं, माय स्वीटहार्ट, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि बात कैसे करते हैं। फिर ग्रैंडपा तीनों बच्चों की ओर देखते हैं और कहते हैं, अब तुम तीनों को यहाँ मेरे साथ रहना है। तुम तीनों खुश तो हो ना? तीनों बच्चे एक साथ बोलते हैं कि हाँ, हम बहुत खुश हैं। फिर ग्रैंडपा अपने पास से रेड एल्बम निकालते हैं और तीनों बच्चों को देते हैं। कहते हैं, ये तुम तीनों के लिए जो तुम्हारे ग्रैंडपा ने तैयार किया। जी पूरा टाइम वहीं पर बैठा था, पर वो तो अपने लिप्स पर हाथ रखे बस विंग के बारे में सोच रहा था। उसे याद आ रहा था कि आज सुबह उसने किस तरह से विंग को फोर्सफुली किस किया था। ग्रैंडपा बच्चों से कहते हैं, बच्चों तुमको पता है तुम्हारे ग्रैंडपा ने बहुत कुछ तैयार किया है तुम लोगों के लिए, खिलौने खाने, क्या तुम सब देखना चाहोगे? सारे बच्चे खुशी खुशी हाँ बोलते हैं और ग्रैंडपा वांगजी के साथ लेकर उसे उधर चलने लगता है। तीनों बच्चे जब रूम के दौड़ कर वहाँ से ड्रेस रूम की ओर भागते हैं तभी ग्रैंडपा वांगजी की ओर देखते हैं और कहते हैं, लाल वांगजी अब अपने ख्यालों से बाहर हो। तो लाल वांगजी कहते हैं, ग्रैंडपा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो ग्रैंडपा बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ तुम जब से बच्चों के साथ आए हो कुछ सोच ही रहे हो, बट नो मैटर तुम क्या सोच रहे हो। अब तुम चाहे जितना भी पैसा खर्च करो, मुझे वो ओमेगा भी घर पर ही चाहिए, क्योंकि मुझे वो पसंद आया इन बच्चों के साथ। वो दिखने में ही नहीं, बात करने में भी काफ़ी अच्छा है। फिर वांगजी ग्रैंडपा की ओर देखता है और बोलता है, आपको भी स्ट्रेस नहीं लगा पहले मुलाकात? तो ग्रैंडपा बोलता है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं। एक ऐसा ओमेगा जो एक बार में 3 बच्चों को जन्म दे सकता है, वो ऑर्डिनरी तो नहीं होगा। वही बहुत ही बहादुर ओमेगा है। और हाँ, वो तुमसे इसलिए डरता है क्योंकि उसे डर है तुम उसके 3 बच्चों को उससे छीन लोगे। इसलिए उससे अच्छे से बात करो और इस बारे में सोचो कि वो तुम्हारे साथ यहाँ कैसे है और तुमसे शादी कैसे करेगा। फिर विंग के साथ रहो, समझो? जी चिल्लाती है, ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं क्या करूँ? ग्रैंडपा जिया लोग के पास चले जाता है और वांगजी अपने मन में सोचता है, विंग मुझसे डर रहा है कि मैं उससे बच्चे छीन लूँगा, पर मैंने तो विंग से पहले ही कहा है कि मैं बच्चों के साथ उसे भी चाहता हूँ। और इधर दूसरी ओर में विंग का सीन दिखाया जाता है जो बेड पर लेटा हुआ था और सिजोई और युवान उसके दोनों ओर थे। विंग कहता है, युवान, सिजोई आई एम सॉरी, मुझे तुम दोनों के लिए बुरा लग रहा है। मेरे 3 खजाने वो एक्सपोज हो गए। तभी युवान विंग की ओर देखता है और कहता है, मामा हम डैड को क्यों नहीं बता सकते कि हम 3 नहीं 5 हैं? इसमें तो कोई अंतर नहीं है ना? जोई कहता है, डोंट वरी मॉम, हम अब समझ सकते हैं। आपको ब्रदर एंड सिस्टर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी विंग कहता है, मैं लान वांगजी या उधर जो भी लोग हैं उन्हें अच्छे से नहीं जानता उनके बारे में, और वैसे भी लान फैमिली चाइना की बहुत ही रिचेस्ट फैमिली है। पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रहे होंगे। उन्हें एक गुड और रिच पर्सन बनाने के चक्कर में उन्हें कहीं बहुत बुरा ट्रीट ना कर रहे हों। अगर ऐसा हुआ तो सच में ये मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा हार्ड टाइम है। वन कहता है, क्यों वो अमीर नहीं है? मम्मी कहता है, अरे वो अमीर है, पर सोचो ना, अगर तुम्हारे भाई बहनों ने कुछ खाने का ऑर्डर किया और वो उसमें खाने का मैनर सिखाने लगे। ये सुनकर सिचुएशन युवान दोनों ही अपना सर छिड़कते हैं। व्हाट मॉम, आप क्या नॉनसेंस सोच रहे हो? उस समय हमें दूसरी सीन दिखाई जाती है कि यहाँ युवान जिया और शेन, यान जिया और शेन जो एक साथ बहुत सारे खाने के पास खड़े थे और वांगजी कहता है, तुम लोगों को जो भी खाना है वो खा लो, जैसे यहाँ के एक हेड सेफ ने बनाया है, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम वो भी खा सकते हो। तो यान और शेन एक साथ एक ही खाने पर हाथ से ही खाना शुरू कर देते हैं और वांगजी ये देखकर हंस रहा होता है। और
इधर विंग तभी कहते हैं और सोचो वहाँ उन्हें खिलौनों के साथ खेलने ना दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि उनके लिए ज़रूरी है किताबें पढ़ना, पियानो सीखना। तभी हमें लैमिनेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी बच्चों को बहुत सारे खिलौने दे रहा था और जिया जिसके लिए एक बारबी डॉल दे रहा था और कहता है तुम लोगों को और भी अगर कुछ खिलौने चाहिए तो तुम बोल दो, तुम्हारे लिए वो कल यहाँ डिलीवर कर दिए जाएंगे। सब बच्चे कहते हैं थैंक यू डैडी, ये बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं। तो वांग जी कहते हैं अगर ये तुम्हें पसंद है तो मुझे खुशी होगी। और जो ये तो विंग की पूरी देख रहे थे इनोसेंटली। तो विंग कहता है और मुझे ये भी नहीं पता वहाँ तुम्हारे भाइयों के लिए उनके फिट पैजामा होंगे या नहीं, उन्हें तो एकदम फिट पैजामे चाहिए होते हैं और मौसम भी देखो ना कितना ठंडा हो गया है और पता नहीं वो लोग उसके साथ कैसा ट्रीट करेंगे क्योंकि तुम्हारे भाई और बहनों को तो नाइट में आवाज़ करने की आदत है, वो लोग इतना जल्दी सोते ही नहीं है। युवान अपना सर झटक रहा था, मॉम प्लीज़ नॉनसेंस बोलना बंद करें। और इधर संजय था जो विंग की ओर देख रहा था एकदम इनोसेंटली कि मॉम क्या क्या सोच रही हैं। घर में मांझी के रूम को दिखाया जाता है जहाँ मांझी तीनों बच्चों को अपने रूम में लेके आता है और उन्हें उनके ही फिट पैजामा देता है, नाइट ड्रेस, और कहता है ये तुम्हें फिट आएंगे, ये तुम्हारी ही नाप से बनाए गए हैं और इनका मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है और वैसे भी फ्लोर खुद हीट हो रहा है, मतलब फ्लोर में ठंडक नहीं है, वो गर्म है, तो तुम लोग चाहो तो तुम लोग खेल सकते हो जितनी देर तक चाहो। बच्चे तो एकदम उछलने लगते हैं। विंग का दिखाया जाता है जो सिजुई से टुकुर टुकुर देख रहा था। तो विंग सिजुई के गालों पर हाथ रखता है और कहता है पता नहीं तुम्हारे छोटे भाई बहन मेरे बिना वहाँ कैसे रह रहे होंगे। उन्हें इस वक्त फील हो रहा होगा कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उनकी मदर ही उनके लिए बेस्ट है। हमें दिखाया जाता है कि तीनों बच्चे जो गाना गा रहे थे कि ओनली डैड इज़ द बेस्ट, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ डैड ही बेस्ट है, और डांस कर रहे थे। और वांग जी जो ये देख कर बहुत खुश था और उनका वीडियो बना रहा था। वांग जी वो वीडियो तुरंत ही विंग को सेंड करता है और विंग जो दोनों बच्चों को हक करके लेटा हुआ उसके फ़ोन में जैसे ही कोई मैसेज आता है वो तुरंत अपना फ़ोन उठाता है। विंग जैसे फ़ोन चेक करता है दोनों बच्चे उसकी ओर भी देख उसी फ़ोन में देखने लगते हैं और कहते हैं मम्मी ये तो डैडी है। तभी विंग उस मैसेज को उस वीडियो को खोलता है और देखता है कि तीनों बच्चे गाना क्या गा रहे हैं। तो विंग चिढ़ जाता है और कहता है वे जिया यान शीन तुम तीनों कितनी जल्दी अपनी पार्टी बदल गए, तुम तीनों भूल गए कि तुम तीनों को पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। और ये सुन देख कर सिजोई और युवन हंस रहे थे, मतलब किस तरह से अभी कितनी सैड थी और अब कितने गुस्से में है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग उठ के तैयार होकर बहुत ही जल्दी से तैयार होकर अपना बैग लेकर आता है और अपने एक मुंह में ब्रेड दबाता है, अपने सूज पहनते हुए जाने लगता है। तभी युवान और सिजोई बोलते हैं मम्मी अब फिर से हम दोनों को भूल गए। विंग दौड़ के वापस आता है और उन दोनों के गल में किस करता है और कहता है अंकल निंग जल्दी आएंगे और वो तुम दोनों को स्कूल लेके चलेंगे, चलो बाय, कोई मस्ती मत करना। इतना कहकर विंग वहाँ से निकल जाता है। और इधर हमें जिया यान और शीन का दिखाया जाता है जो जैसे ही बाहर आते हैं अपने घर से तो एक सर्वेंट्स की लंबी लाइन उन लोगों को वो करती है। तो शीन कहता है वाह अमीरों की लाइफ कितनी अच्छी होती है। तभी पीछे से वांग जी आता है और कहता है सच में, अब चलो तुम दोनों के तीनों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग चेंग लैमिनेशन के बाहर आता है और वो जो गार्ड बाहर खड़ा था उससे कहता है गोली से निशाना। तो ग्रैंडपा का सेक्रेटरी होता है वो आता है और कहता है आई एम सॉरी मिस्टर जियांग पर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो जियांग बोलता है मैं क्यों नहीं अंदर जा सकता, मैं यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया हूँ। जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि ग्रैंडपा इस वक्त आराम कर रहे हैं, अगर वो आपसे मिलना चाहेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जियांग जिंग ग्रैंडपा के सेक्रेटरी को एक थप्पड़ खींच के लगाता है और बोलता है तुम हो कौन, खुद को समझते क्या हो, तुम बस एक हाउसकीपर हो, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत भी कैसे की। जियांग जिंग जो अपनी आँखों में
नकली आंसू लाकर अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए चला जाता है। इधर हमें विंग का सीन दिखाया जाता है जो दोनों बच्चों को स्कूल में छोड़ता है क्योंकि वो विनिंग के साथ ना जाकर विंग के साथ ही चिपक गए थे ग्लू की तरह, इसलिए उसे विंग को ही छोड़ना पड़ रहा था। विंग जो बच्चों की टीचर से मिलता है और कहता है, हेलो टीचर, अब मैं इनका मदर हूँ, बायोलॉजिकल मदर हूँ और मैंने यहाँ पर छोड़ने के लिए आया हूँ। एक्चुअली बच्चे अब तक अपने अंकल के साथ आते थे, पर आज ये मेरे साथ आना चाहते थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। फिर वो जो टीचर थी वो बोलती है कि ओके, बट और बच्चे कहाँ हैं? विंग कहता है, बच्चे आगे पीछे की ओर घूम के देखते हैं और कहते हैं वो जल्दी आ जाएंगे। मन में सोचता है ये लानवांग जी कहाँ रह गया, मेरे बच्चों को स्कूल पे टाइम पर नहीं पहुँचा सकता। टीचर अपने मन में सोचती है, ओह तो अब तक इस बच्चों के अंकल इन्हें यहाँ छोड़ने आते थे, तो पक्का ये बच्चे तो नाजायज़ बच्चे ही होंगे क्योंकि इसके फादर जो नहीं आते। जो कि कपड़ों की ओर देखती है और कहती है सारे कपड़े ब्रांडेड हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव है, पक्का ये किसी न किसी की मिक्स ड्रेस होगी। वही सब विंग के बारे में ही सोच रही थी। कोई बात नहीं बच्चों, चलो यहाँ से। वो बच्चों को अपने पीछे लेकर वहाँ से चली जाती है। कहता है हे केयरफुल, तो टीचर विंग की ओर मुड़ती है और बोलती है केयरफुल, वो बच्चे बड़े हैं आराम से जा सकते हैं। वैसा कहकर चली जाती। विंग कहता है इस किंडरगार्टन का नाम तो कितना बड़ा है और यहाँ के टीचर्स की क्वालिटी सच में काफ़ी लो है। फिर विंग बच्चों को देखता है, चिल्ला कहता है बेबी इस मम्मी जा आ रही है। बच्चे विंग को दूर से फ्लैंक देते हैं और विंग स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। और युवान अंदर जा रहा था, तभी एक मोटू सा लड़का युवान को धक्का मार के गिरा देता है और कहता है यू वास्टर्ड चाइल्ड। युवान बोलता है हे मैं वास्टर्ड नहीं हूँ। तो लड़का कहता है वो बच्चे वास्टर्ड ही होते हैं जो बिना फादर के होते हैं, ऐसे बच्चों को स्कूल नहीं आना चाहिए। तभी सिजोई युवान को उठाता है और कहता है हे यू, मेरे ब्रदर से माफ़ी मांगो अभी। लड़का सिजोई और युवान की ओर उंगली दिखा कहता है माफ़ी, और तुम दोनों से कभी नहीं। वैसे तुम्हारे और यूजलेस वो भाई बहन कहाँ हैं? नहीं आए। यहाँ पर जिया, यान और शहनाज आते हैं। जिया अपने सिजोई की ओर देखती है, फिर युवान की तरफ बोलती है ब्रदर, और फिर उस बच्चे की ओर मुड़कर बोलती है हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे ब्रदर्स को बुली करने की? लड़का जिया के पास आता है और कहता है वे जिया, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो जिया को धक्का ही मारने वाला है। तभी यान और युवान दोनों एक साथ आते हैं और उस बच्चे को मार देते हैं और कहते हैं हिम्मत भी मत करना हमारी बहन को हाथ लगाने की। वो बच्चा यान और युवान को देख कर चिल्लाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की? और फिर वो अपने गैंग की ओर बोलता है हे इन्हें मारो, और वहाँ पर फाइट होने शुरू हो जाती है क्योंकि सारे बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर टीचर आती है और बच्चों से कहती है लड़ना बंद करो, स्टॉप फाइटिंग। वांग जी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जो जस्ट अभी अपने ऑफिस से पहुंचा था। वांग जी जुलियो के साथ चल रहा था और बोलता है मिस लियो, हमारे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में न्यूजुअल डिज़ाइन का क्या हुआ? तो लियो खान जो वांग जी के साथ साथ ही चल रहे थे, लिफ्ट का गेट के बटन को प्रेस करते हुए कहते हैं कि मैंने सारी डिटेल आपको मेल कर दी है। वांग जी नोट करता है, तभी विंग जो दौड़ता हुआ आता है लिफ्ट को बंद होने से पहले ही खोलता है, रुको रुको चिल्ला रहा था। तभी वो वांग जी लिए हेडफोन को और बोलता है कोई नहीं मुझे नहीं जाना, एकदम स्माइल करते हुए ऐसे कहता है और वहाँ से दूर भागने लगता है। और वांग जी विंग को हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, पर विंग तो भाग जाता है। लेकिन विंग का वो ऑफिस बैग वांग जी के हाथ में ही आ जाता है। विंग के वहाँ से भाग जाने के बाद जो वांग जी होता है वो हाइक्वन की ओर देखता है और बोलता है मिस्टर लियो, क्या मैं डरावना दिखता हूँ? लियो हाइक्वन अपने मन में बोलते हैं आप डरावने दिखते हो तभी तो सारे एम्प्लॉय आपसे डरते हैं। फिर वांग जी की ओर देखकर बोलता है बिल्कुल नहीं, आप डरावने नहीं, बस मिस्टर लान आप थोड़ा स्माइल रखें फेस पर। तो वे वांग जी एक बनावटी हंसी दिखाते हुए दोनों लिप्स को थोड़ा सा वाइट करता है। हमें हाइक्वन एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर वांग जी तुरंत ही उसे नॉर्मल करते हुए बोलता है मुझसे नहीं होगा। और इधर हमें
विंग के डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। विंग जो दौड़ते हुए आता है और अपनी कुर्सी पे बैठता है, अपनी कुर्सी में बैठता है और ज़बरदस्ती सांसें ले रहा होता है और कहता है आज तो मैं उस नाम जी से मिल गया, वो भी एक ही जगह पर। तभी वहाँ पर एक अल्फ़ा गर्ल आती है और वो विंग को सेड्यूस करते हुए बोलती है मिस्टर फे, ये लेटेस्ट डिज़ाइन का ये पार्ट जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? और विंग जो कहता है और देखो इधर, और उस डिज़ाइन के पार्ट समझाने लगता है। और इधर हमें वांगजी का सीन दिखाते हैं जो अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था और विंग के उसी बैग को घूर के देख रहा था। फिर बगल में रखे हुए मिरर को उठाता है और अपने चेहरे पर अजीब अजीब से स्माइल फेसेस बना कर देखता है और फिर रखता है और कहता है मुझसे नहीं हो पा रहा। और फिर विंग के बैग को उठाता है और कहता है वो अपना बैग यहीं छोड़ कर चला गया, मुझे इसे उसे लौटाना चाहिए। और फिर मन में कहता है हाँ बिल्कुल लौटाना चाहिए, यही सही है। और उसको बैग उठाकर डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की ओर निकल जाता है। वांगजी जैसे अपने कैबिन से बाहर आता है तभी वो देखता है कि सामने वेनिंग खड़ा है। वांगजी वेनिंग की ओर देखता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए? तो वेनिंग कहता है मिस्टर लान, क्या हम बैठ कर बात कर सकते हैं? वांगजी वेनिंग को अपने कैबिन के अंदर लेकर आता है और बोलता है हाँ बिल्कुल। दोनों वांगजी के कैबिन में बैठते हैं। फिर वांगजी वेनिंग की ओर देखता है और पूछता है तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तो वेनिंग बोलता है मैं इधर उधर की बात नहीं करने आता, मैं जिस बात करना चाहता हूँ मैं सीधे उसी बात पर आता हूँ। तो आप जो कि विंग के बच्चों के फादर हैं, इसीलिए उनके साथ रहिए पर विंग से दूरी बना कर रखिए। तो वांगजी विनिंग क्यों देखता है, बोलता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो विनिंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं मास्टर लान को धमकी कैसे दे सकता हूँ, पर ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपके पास उम्मीदों की कमी नहीं है, उनकी एक अच्छी खासी लाइन है आपके पास और मैं नहीं चाहता कि विंग को किसी भी तरह का हार्म हो। तभी वांगजी विनिंग की ओर देखता है और स्माइल एक टिफिल से स्माइल करता है और कहता है तुमने बहुत ही गलत किस किया, मैं सच बताऊँ तो मेरे पास कोई ओमेगा नहीं है सिवाय विंग के। और देखो विंग तो मेरे साथ हमेशा ही रहता है, उसका बैग भी इस वक्त मेरे पास ही है। और वो विंग का बैग दिखा कर विनिंग को चला रहा था। फिर हमें इधर विंग का सीन दिखाया जाता है जो काम करते करते काफ़ी थक चुका था और वे अंगड़ाई लेता है और बोलता है अब तो लंच टाइम हो गया, मुझे अब तक कोई कॉल नहीं आया। फिर वो अपने टेबल पर इधर उधर देखता है उसका बैग कहाँ है, फिर उसे याद आता है और अपने सर पे हाथ रख के बोलता है ओ नहीं मेरा बैग फिर से उसके पास रह गया। तभी वहाँ पर विनिंग आता है और कहता है विंग विनिंग को देखकर एकदम शॉक में खड़ा हो जाता है, बोलता है विनिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो विनिंग कहता है मैं यहाँ पर बस विन कॉर्पोरेशन की तरफ से कॉर्पोरेशन की बात करने आया था कुछ। और विनिंग जिसके हाथों में विंग के लिए लंच था, विनिंग वो वॉक्स विंग के आगे बढ़ाता है और कहता है विंग पहले तुम कुछ खा लो। तभी विंग कहता है विनिंग तुम्हें अभी सब करने की ज़रूरत नहीं है। विनिंग कहता है प्लीज़ विंग आप उसे रिजेक्ट मत करो। और फिर विनिंग स्माइल करते हुए बोलता है और हाँ तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं बच्चों को स्कूल से घर वापस ले आऊँगा। तभी विंग कहता है विनिंग अब इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने बच्चों को लालनाग जी के पास भेज दिया है कन्वेंशन में। विनिंग तो एकदम शॉक हो जाता है। तभी पीछे से वांगजी आता है और कहता है विंग, वो विंग की और उसका बैग दिखाता है। विंग उस बैग को लेता है और कहता है वो आपके पास गलती से छूट गया होगा। तभी विनिंग विंग की ओर देखता है और कहता है क्या ये बैग तुम्हारा है? तो विंग हाँ मिस पर्सन नोट करता है। तभी विनिंग विंग की ओर देख के पूछता है तो क्या तुम दोनों साथ में रहने लगे हो? तब एक ही साथ बोलते हैं, विंग बोलता है नहीं और वांगजी बोलता है हाँ। फिर वांगजी विंग को कमर से अपनी ओर पकड़ता है और कहता है हाँ हम साथ में रहते हैं। तो विंग बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो? तभी वांगजी विंग के कान में झुकता है और बोलता है अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा दोस्त यहाँ खड़ा रहे और तो हर बार तुम्हें मेरे साथ देखे तो उसे मूव ऑन करने दो, और उसके मूव ऑन करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। विंग एकदम शांत हो जाता है। तो विनिंग कहता है विंग तुम लंच अच्छे से कर लेना, मेरे पास कुछ और भी काम है तो मैं चलता हूँ। विंग और वांगजी एक साथ अपना सर नोट करते हैं। जैसे ही विनिंग वहाँ से जाता है विंग वांगजी के पेट में अपनी कोहनी खींच के मारता है। वांगजी विंग की ओर देखते हुए कहता है आज तुम मुझे कितना तेज से मारते हो, हमेशा मुझे मारने के लिए पता नहीं तुम्हें एनर्जी कहाँ से आ जाती है। तो बस
बस तुम्हारी मदद ही कर रहा था। तुम मेरी काइंडनेस को इस तरह के हेट्रेड से रिप्ले कर रही हो। जी किस तरह की नौटंकी भरी बात सुन के विंग कहता है, मिस्टर लान, एक बात याद रखिए, मैंने अपने बच्चों को लान मेंशन में रहने के लिए भेज दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ इन नौटंकी बात में आकर लान मेंशन में आ जाऊंगा। ये सब ना बहुत पुराने तरीके हैं किसी उम्मीद के साथ फ्लर्ट करने के, तो प्लीज़ इसे बंद करिए। जी भी अपने पेट से हाथ हटाता है और सीधे से उठ खड़ा हो जाता है और विंग की ओर घूर के देखते हुए कहता है, विंग, तुम्हें पता है अम्ना, मैं अपने बच्चों को लान तो सरनेम नहीं देना चाहता, उसके साथ साथ मैं, और ऐसा कहते हुए वो विंग के एकदम करीब आने लगता है और उसे टेबल पर पिन करता है और कहता है, मैं अपने बच्चों की मदर को भी मिसेस लान का टाइटल देना चाहता हूँ। विंग के लिप्स के एकदम बहुत करीब आके कहता है, विंग, आई लाइक यू, और अब मैं तुम्हें चेस करूँगा, तुम्हें अपने से आपसे प्यार करने के लिए मजबूर करूँगा। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करो, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। विंग एकदम घबराते हुए और शाइनेस के साथ बोलता है, मिस्टर लान, आप ये किस तरह की नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। वांग जी कहता है, हाँ मैं एडमिट करता हूँ कि ये बातें नॉनसेंस है, पर सच में ये तुम्हें बहुत पसंद करने लगा। और हाँ, मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ मिसेस लान की तरह, इसलिए नहीं कि हमारे बच्चे, इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे बच्चों की माँ बनो। विंग को कमर से खींच कर अपने पास करता है और उसके गालों पर क्रेस करते हुए कहता है, विंग प्लीज़ ना मत कहो ना। और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। तो गाइस, जिन लोगों को वेट था कि वांग जी को कब पता चलेगा कि उसके 5 बच्चे हैं, तो वो लोग बस नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ये बात पक्का पता चल जाएगी। और चलिए, बाय बाय।